आप सभी को नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं वीएमओ कोटा की बीए सेमेस्टर पाँच पाँच की हिंदी साहित्य की बुक, और जिस बुक का कोड है HD05। और इस बुक का नाम है आधुनिक काव्य। और इस बुक से एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज के इस वीडियो में अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले इस बुक की इंडेक्स को देख लेते हैं कि इस बुक में टोटल कितनी यूनिट है। जैसा कि आपको इस स्क्रीन पर एक साइड में इस बुक की इंडेक्स दिखाई दे रही होगी और दूसरी साइड इस कोटा ओपन की पितानी वन वीक सीरीज की पीडीएफ की जो फर्स्ट पेज है वो दिखाई दे रहा होगा। जैसा कि आप इंडेक्स देख पा रहे हैं, तो इसमें टोटल इस बुक में 16 यूनिट है और पहली यूनिट का नाम आधुनिक काव्य और पृष्ठभूमि है। और ये जो बुक है 3 खंड में विभाजित है, खंड क, ख और ग। इस प्रकार ये आपको सिलेबस है, आप देख सकते हैं इस बुक का। महत्वपूर्ण प्रश्न अध्ययन करने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपकी परीक्षा नजदीक है और आपके पास तैयारी करने के लिए बहुत कम टाइम बचा है, तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या पढ़े क्या छोड़े और किन प्रश्नों को आपको पढ़ना है। तो इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पितानी वन वीक सीरीज तैयार की गई है। इसकी पीडीएफ कैसे डाउनलोड करनी है वो भी आपको बताने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसी वन वीक सीरीज के बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इस वन वीक सीरीज में आपको मिलने वाली है यूनिट वाइज सरल एवं सहज भाषा मध्यम सामग्री, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले वर्षों के प्रश्नों पर आधारित सामग्री और परीक्षा पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित कंटेंट, जिससे आप कम समय में बेहतर तैयारी कर सके और परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सके। अब बात रही कि इस वन वीक सीरीज की पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर से पितानी एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करना है। और उसके बाद अगर आप नए यूजर है तो पहले अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें, उसके बाद मोबाइल नंबर और पासवर्ड से ऐप को लॉगिन करें। लॉगिन होने के बाद आपको होम पेज पे जाए और होम पेज पे ई बुक सेक्शन पर जाना है और अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आप इस बुक की पीडीएफ डेमो भी देख सकते हैं। फिर आपको बाय नाउ बटन पर क्लिक करके और पेमेंट करना, पेमेंट करते ही आपको पीडीएफ पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाएगी हाथों हाथ। ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, आप वहां से सीधे ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या होम पेज पे जो क्यूआर कोड स्कैन करके भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब अध्ययन करते हैं एग्जाम आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित 2 खंड काव्यों के नाम लिखिए। तो दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा 2 रचित खंड काव्य हैं, यशोधरा और पंचवटी। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का स्थान किस बोली ने ग्रहण किया है। तो इसका राइट आंसर है खड़ी खड़ी बोली ने। यानी आधुनिक काल में हिंदी साहित्य में ब्रज भाषा का स्थान किस बोली ने ग्रहण किया, वो खड़ी बोली ने। अब तीसरा प्रश्न है, किन्हीं 2 लंबी कविताओं के नाम लिखिए। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि किन्हीं 2 लंबी कविताओं के नाम लिखते हुए उनके कवि सहित यानी कवि सहित नाम लिखने हैं। तो ये दिसंबर में पूछा गया एग्जाम प्रश्न, ये जून 2020 में पूछा गया प्रश्न है। तो किन्हीं 4 लंबी कविताओं के नाम है, उनके कवि है। तो परिवर्तन है कविता है, उनके कवि का नाम सुमित्रानंद पंत है। प्रलय की शायद ये जयशंकर प्रसिद्ध द्वारा रचित कविता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञे की प्रसिद्ध लंबी कविता का नाम लिखिए। तो अज्ञे की प्रसिद्ध लंबी कविता का नाम है असाध्य वीणा, और ये उनके काव्य संग्रह आंगन के पारद्वार में संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, परिवर्तन कविता के रचनाकार का नाम लिखिए। तो परिवर्तन कविता के रचनाकार हैं वो है सुमित्रानंद पंत। यह प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि परिवर्तन कविता के लेखक कौन है। तो इसका भी वही आंसर है सुमित्रानंद पंत, और ये उनकी प्रसिद्ध लंबी कविता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धूमिल का संपूर्ण नाम क्या है। तो धूमिल का संपूर्ण नाम है सुदामा पांडे धूमिल। नेक्स्ट प्रश्न है, सरोज समृति कविता में सरोज क्या है। या प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सरोज समृति कविता किस समृति में लिखी गई कविता है, या सरोज समृति कविता में सरोज कौन है। तो ये एग्जाम में बार बार घुमा के पूछा गया प्रश्न है, तो आपको याद रखना है कि सरोज समृति में कविता में सरोज कवि सूर्यपाती निराला की एकमात्र पुत्री, यानी सरोज समृति कविता में सरोज है कवि सूर्यपाती त्रिपाठी निराला की एकमात्र पुत्री है। ये कविता निराला ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक निधन के बाद उसकी समृति में लिखी गई, इसलिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध शोक गीत भी माना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, वेदनाई काव्य है, निराला की किस कृति के आधार पर उक्त कथन की सार्थकता का प्रमाणित कीजिए। तो निराला की सरोज समृति में पुत्री सरोज की मृत्यु से उत्पन्न गहन पीड़ा और करुणा व्यक्त हुई है, इसलिए सिद्ध होता है कि वेदना ही काव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रह्मरक्ष मुक्तिबोध के किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ब्रह्मरक्ष है कविता मुक्तिबोध के प्रथम काव्य संग्रह सांद का मुंह टेढ़ा है संकलित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हालावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है। दोस्तों, हिंदी साहित्य में हालावाद का प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुआनो नदी कविता की रचयिता कौन है। तो कुआनो नदी कविता के रचयिता या रचनाकार है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के किस काव्य संग्रह से संकलित है। तो इसका आंसर है
कुआनो नदी काव्य संग्रह से संकलित। ये उनकी प्रतिनिधि और प्रसिद्ध लंबी कविता भी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रभात पर्व के रचनाकार का नाम लिखिए। तो प्रभात पर्व के रचनाकार नरेश मेहता, ये उनकी प्रसिद्ध खंड काव्य प्रबंध काव्य हैं। ये थे इस बुक से एग्जाम आने वाले छोटे वाले प्रश्न। अब बात करते हैं एग्जाम में आने वाले बड़े वाले प्रश्न। तो बड़े वाले प्रश्नों में पहला प्रश्न है आधुनिक काव्य के पृष्ठभूमि संक्षेप में लिखिए। तो ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। लंबी कविता की विशेषता बताते हुए इन्हीं 5 लंबी कविता को परिसीरीज। खंड काव्य के स्वरूप स्पष्ट करते हुए उनकी परंपराएं विकास को समझिए। व्याख्याएं अभी तो मुकुट बंधा था मात, ये इस प्रकार की व्याख्या भी एग्जाम में बार बार पूछी गई। परिवर्तन कविता के अनुभूति पक्ष से अभिव्यक्ति पक्ष पर टिप्पणी के लिए ये और व्याख्या वाला प्रश्न है। और ये सर्वसम्मति अभिनय पक्ष ब्रह्मराक्ष कविता का सारांश लिखना है। और नाखून दिन बर दिन बढ़ते जा रहे, ये व्याख्या वाला प्रश्न है। तो इन प्रश्नों के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।